होंडा एजेंसी के पास जर्जर सड़क में फंसे हुए लोडेड ट्रक को क्रेन ने पहुंचकर निकाला बाहर। कई घंटों बाद फंसा हुआ ट्रक निकला बाहर। श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र तिकोना इलाके के होंडा एजेंसी के पास जर्जर सड़क में फंसकर एक लोडेड ट्रक कई घंटों से खड़ा रहा। इसे पहले जेसीबी से निकालने की कोशिश की गई पर सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बाद बलरामपुर से क्रेन मशीन बुलवाई गई। 2 मशीनों ने पहुंचकर यहां पर ट्रक को निकालने में सफलता प्राप्त की। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर तिकोना इलाके के होंडा एजेंसी के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जर्जर सड़क में फंसकर लोडेड ट्रक कई घंटे फंसा रहा। आखिरकार यहां पर क्रेन बुलवाकर वाहन को निकालने में सफलता प्राप्त की गई, जिससे वाहन अपने गंतव्य को रवाना हो सका। तिकोना इलाके के होंडा एजेंसी के पास का मामला। धोबहा धर्मपुर निवासी महिला ने तिकोना थाने में पहुंचकर जमीनी मामले में विपक्षियों के विरुद्ध शिकायत करते हुए पुलिस से की शिकायत। थाना क्षेत्र तिकोना इलाके के धोबहा धर्मपुर निवासी गुड़िया पत्नी छोटेलाल गौतम ने तिकोना थाने पर पहुंचकर बताया कि विपक्षियों ने उसके छप्पर आदि को उजाड़कर फेंक दिया तथा उसके साथ गाली गलौज की। महिला ने बताया कि कई सालों से वो आबादी की भूमि पर काबिज है, परंतु अब विपक्षी उस भूमि पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, जिसके चलते महिला काफ़ी परेशान है। गुड़िया नाम कहाँ घर है? धोबहा धर्मपुर। क्या दिक्कत है गुड़िया? हमारे घर उजाड़ के बहाए दिए नहीं, हमारा आवाज दे रहा। कई लोग? 4 लोग। काहे लिए? हम उसका कब्जा की ना गाय गोरू बांधे रहे, छोटा कपड़ बांधे रहे, हमारे सब उजाड़ के बहाए दिए नहीं। हमें मारी नहीं, हमारे बेटिया मारी नहीं। आबादी की जमीन है ना वो? कितने साल से तुम कब्जा की हो? कब्जा तो हो गया 50 साल कब्जा की। तब भी वो जबरदस्ती उस पर कब्जा करना चाहते हैं? जबरदस्ती कब्जा करा चाहत है। उसके बाद हम स्टे ले ली नहा तो सबे जानकारी होगा हमें, तो हम स्टे ले ली। तो उसके बाद मैं यहाँ अब पुलिस थाना आई कर बताई ना, उसके बाद मैं यहाँ हुआ। अब वही उठिए तो उनका बोले लुंगाड़ा 4 ठौरा 5 बटूर के तो कह आज का बोले उजाड़ बहाई दी नहीं, और तो उनका बोले मारिन पीटी। तिकोना पावर हाउस पर खराबी आने के चलते तिकोना इलाके की बिजली व्यवस्था कई घंटे रही बंद। मध्यनगर से चालू की गई सप्लाई। श्रावस्ती जनपद के तिकोना इलाके में सुबह सवेरे से ही विद्युत व्यवस्था बदहाल हो गई थी। पूरे तिकोना की लाइट गायब हो गई। तिकोना के उपकेंद्र पर खराबी आ जाने के चलते तिकोना की सप्लाई चालू नहीं हो पा रही थी। ऐसे में विद्युत कर्मियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत करने के बाद तिकोना की सप्लाई को मध्यनगर उपकेंद्र से जोड़कर तिकोना की सप्लाई चालू करने में सफलता प्राप्त की। तिकोना इलाके का पूरा मामला है, जहां पर सुबह सवेरे से ही विद्युत व्यवस्था बदहाल हो गई थी, जिसके बाद विद्युत कर्मियों ने मध्यनगर पावर हाउस पर पहुंचकर तिकोना की सप्लाई को मध्यनगर पावर हाउस से जोड़कर तिकोना की सप्लाई को चालू करने में सफलता प्राप्त की। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर तिकोना इलाके के मध्यनगर पावर हाउस की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहुंचकर विद्युत कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर तिकोना की आपूर्ति चालू की। तिकोना अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का किया गया आयोजन। भारी संख्या में पहुंची महिलाओं ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का लिया लाभ। तिकोना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान इलाके की तमाम गर्भवती महिलाओं ने यहां पर पहुंचकर अपना पंजीकरण कराया, साथ ही निःशुल्क अल्ट्रासाउंड के लिए रसीदें प्राप्त की। इस दौरान महिला चिकित्सक ने महिलाओं को देखते हुए उन्हें दवाएं लिखी व उनकी निःशुल्क जांच की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तिकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें, जहां पर अधिकारियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन किया गया और आई हुई महिलाओं की निःशुल्क जांच करते हुए उन्हें निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया, साथ ही आवश्यक परामर्श दिए गए। तिकोना इलाके के सरकारी विद्यालयों के लिए तिकोना के डायट से वितरित किया गया वर्कशीट। शिक्षक हुए परेशान। तिकोना इलाके के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तिकोना की ये तस्वीरें हैं, जहां पर तिकोना इलाके के शिक्षकों को बुलाकर वर्कशीट का वितरण किया गया। भारी संख्या में वर्कशीट के होने के चलते लोग परेशान दिखाई दिए। शिक्षकों को किसी तरह से इन वर्कशीट को लादकर अपने अपने विद्यालय पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके चलते भारी संख्या में टेम्पो
आदि लेकर शिक्षक डायट पहुँचे और वहाँ से किसी प्रकार से वर्कशीट को लाद कर इकौना के अपने अपने विद्यालय पहुँचाए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इस दौरान जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान पर शिक्षकों का जमावड़ा लगा रहा, जो विभिन्न साधनों पर अपने अपने वर्कशीट को लादते हुए दिखाई पड़े। कटरा पेट्रोल पंप के पास बाइक व ई रिक्शा की हुई टक्कर, बाइक सवार युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। मॉडर्न थाना श्रावस्ती इलाके के कटरा पेट्रोल पंप के पास पंकज तिवारी, जो बाइक पर सवार होकर जा रहा था, ई रिक्शा से टकराकर घायल हुआ, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस व 108 की टीम ने उसे लाकर इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर उसका उपचार करने में जुटे हुए हैं। इकौना इलाके में कुत्ते और बंदरों का आतंक व्याप्त। इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर 30 लोगों ने लगवाया रेबीज का इंजेक्शन। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके में कुत्ते व बंदरों का आतंक व्याप्त है, जिसके चलते लोग भारी संख्या में इकौना अस्पताल पहुंच रहे हैं। सबसे ज़्यादा कुत्ते व बंदरों के काटने से पीड़ित मासूम होते हैं। मासूम बच्चे कुत्ते और बंदरों का आसानी से शिकार बन जाते हैं, जिसके बाद उनके परिजन उन्हें लेकर इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें रेबीज का इंजेक्शन दिया जाता है। इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें, जहां पर आज 30 लोगों ने पहुंचकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम आए हुए लोगों को निःशुल्क इंजेक्शन देती है और अगले खुराक के बारे में भी जानकारी देती है। इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें, जहाँ पर 30 लोगों ने पहुँच रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। महिला पुलिसकर्मियों ने डकाही में पहुंचकर महिलाओं व युवतियों को किया जागरूक। उनके कर्तव्य, अधिकार तथा कानून के द्वारा बनाए गए नियमों के बारे में दी जानकारी। इकौना इलाके के डकाही की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहुंचकर महिला उप निरीक्षक अर्चना सिंह और महिला पुलिस आरक्षियों ने महिलाओं, युवतियों को जागरूक किया। साथ ही कानून द्वारा बनाए गए नंबरों के बारे में जानकारी दी। महिलाएं या युवतियां अगर किसी भी प्रकार से समस्या से जूझ रही हैं तो उसके बारे में उन्हें किन नंबरों पर फ़ोन करना है, उन्हें कैसे सहायता प्रदान की जाएगी, इसके बारे में महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं व युवतियों को जागरूक किया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर इकौना पुलिस ने विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाकर कस्बे में आधा दर्जन वाहनों का किया ई चालान। इकौना इलाके के कस्बे का मामला, जहां पर पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने, कोविड गाइडलाइन का नियम उल्लंघन करने के आरोप में 6 वाहनों का चालान किया। इकौना इलाके के कस्बे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहुंचकर उप निरीक्षक ओम प्रकाश दुबे व अमित कुमार सिंह ने वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए 6 वाहनों का चालान किया, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप का माहौल दिखाई पड़ा। रानीपुरवा निवासी महिला ने इकौना थाने पर पहुंचकर विपक्षी के विरुद्ध मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस को दी तहरीर, कार्रवाई की रखी मांग। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के रानीपुरवा निवासी चंदा बेगम ने इकौना थाने पर पहुंचकर बताया कि आज उसका 7 वर्षीय लड़का नमाज पढ़ने गया था। विपक्षी ने उस पर धक्का मारने का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिस पर हल्ला गुहार सुनकर महिला बीच बचाव कराने पहुंची तो महिला के साथ भी मारपीट की गई। महिला ने विपक्षी के विरुद्ध इकौना थाने में पहुंचकर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। महिला ने बताया कि बच्चे व उसकी दोनों की मारपीट की गई है। घर कहाँ है? रानीपुरवा। किसने मारा है? काहे के लिए? लड़का मारे ना कोई शिकायत किया तो आपको भी मारे? बलरामपुर जिले से इकौना थाने पर पहुंचकर एक शख्स ने इकौना थाना क्षेत्र के भोलावा तमाही निवासी युवक के विरुद्ध दी तहरीर। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के भोलावा तमाही निवासी एक व्यक्ति हरिराम गौतम के विरुद्ध बलरामपुर जनपद से आकर ओमनाथ पुत्र मोहनलाल यादव ने तहरीर देकर पुलिस से शिकायत की। पीड़ित ने बताया कि उसने अपनी बाइक बेची थी, परंतु अब वो न ट्रांसफ़र करा रहा है और धमकी दे रहा है। नाम क्या है? ओमकार नाथ। कहाँ घर है? गंदपुर। क्या हुआ था? मोटरसाइकिल बेचे थे, ट्रांसफ़र नहीं करा रहा है। अच्छा, कौन कह रहे हैं तब? वो कह रहा तो ऊपर से धमकी दे रहा है। कितने दिन पहले बेचे थे? 2 साल हो गया। कहाँ का है आदमी वो?
भोला तमाही का। थाना है कौन? जी।